नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस चाल समय दूरी का सेशन 4 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेशन 1, 2, 3 कर चुके हैं। आप उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, बनाइए। आज हम लोग कुल 10 से 11 क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ये सारे प्रश्न आपको एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, रेलवे, सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है ना, सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपको 1, 2, 3 प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। क्या कहता है कि 2 ट्रेन है जो स्टार्टिंग करता है सेम टाइम से, यानी एक ही समय से, फ्रॉम द 2 स्टेशन। कितने स्टेशन से? 2 स्टेशन से। 2 स्टेशन से 2 ट्रेन स्टार्ट करता है। तो एक स्टेशन मान लिए ए और एक स्टेशन मान लिए बी। ठीक है ना, और ट्रेन ए और बी ही है। ठीक है ना, और स्टेशन भी ए और बी है। और ये दोनों के बीच का दूरी जो है, दोनों स्टेशन के बीच का दूरी जो है 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों ट्रेन जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में गो कर रहा है, जा रहा है। ये इधर की ओर आ रहा है तो बी इधर की ओर आ रहा है। कह रहा है कि क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। ठीक है ना, ईच अदर एट अ डिस्टेंस 160 किलोमीटर। एट अ डिस्टेंस 160 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ए जो है 160 किलोमीटर चलने के बाद ए जो है ट्रेन इधर हो गया और बी ये हो गया। ये एक दूसरे को क्या किया? क्रॉस किया ट्रेन। ठीक है ना, ये एक दूसरे को क्या किया? ट्रेन क्रॉस किया। बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। कितने दूरी के बाद? 160 किलोमीटर के दूरी के बाद। ठीक है, तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन्स, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन। तो देखिए S1 मान लिए इसका स्पीड, इसका स्पीड मान लिए S2। ठीक है, अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। ये 160 किलोमीटर पर जाके ये मिलता है। तो ए कितना किलोमीटर चला? 160 किलोमीटर चला। तो बी कितना किलोमीटर चलेगा? बी कितना किलोमीटर चला होगा? तो टोटल 300 है तो बी चला होगा 140 किलोमीटर। ओके, बी कितना चला होगा? 140 किलोमीटर। अब इस तरह से देखिए, अब ए जब चलना शुरू किया ठीक उसी समय बी भी चलना शुरू किया। जब ए चलना शुरू किया ठीक उसी समय चलना बी भी शुरू किया। तो अगर मान लेते हैं कि ए 1 घंटा चला होगा तो बी भी 1 घंटा चला होगा। अगर ए 2 घंटा चला होगा, ये जो है यहां से यहां आने में 2 घंटा समय लिया, तो बी भी यहां से यहां आने में 2 घंटा समय लिया होगा। इसी तरह से अगर 3 घंटा समय लिया तो ये भी 3 घंटा समय लिया। तो कहने का मतलब है कि दोनों जो समय लिया वो इक्वल लिया। तो हम लोग एक समय मान लेते हैं अपने तरफ से, कुछ भी मान लीजिए कि इसको यहां से यहां पर आने में 1 घंटा का समय लगा, तो इसको भी 1 घंटा का समय लगा। तो इस तरह से इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 160 बटा 1। और इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 140 बटा 1। तो हमें पूछ रहा है दोनों के स्पीड का रेशियो S1:S2। S1:S2 क्या हो जाएगा? 160:140। ये हो गया 80, ये हो गया 70, ये हो गया 8, ये हो गया 7। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
A and B travel the same distance at a 9 km per hour and 10 km per hour respectively. If A takes 20 minutes longer than B, तो distance travel by each. देखिए कह रहा है कि A है और एक B है, एक A है और एक B है जो कि सेम डिस्टेंस को ये मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस है सेम, जितना किलोमीटर ये है उतना ही किलोमीटर ये है, सेम डिस्टेंस को कहता है कि ये 9 किलोमीटर पर आवर से और बी जो है 10 किलोमीटर पर आवर से जो है कि ट्रेवल करता है। तो ये जो है उसी दूरी को माने सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से कितना समय अधिक लेता है, 20 मिनट अधिक समय लेता है ए। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना दूरी ईच मतलब प्रत्येक के द्वारा कितना दूरी तय किया गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये कितना ज्यादा समय ले रहा है, 20 मिनट। तो मान लीजिए कि ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर से जो है कि टी टाइम में, कितना टाइम में, टी टाइम में ये दूरी तय किया। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, बी के द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर से टी टाइम में तय की गई दूरी हो जाएगा दूरी बराबर 10 गुना टी, और ये सेम दूरी ये है ए के द्वारा तय किया गया। तो लिख सकते हैं दूरी बराबर, और देखिए ये इससे 20 मिनट ज्यादा समय ले रहा है तो इसको घंटा में बदल दीजिए तो 1/3 आवर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसका ये दूरी निकालिए, ये दूरी कितना हो जाएगा, 9 स्पीड अगुना टाइम कितना लगेगा, टी प्लस, क्योंकि इससे इतना अधिक तो टी प्लस 1/3 आवर। ओके, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिख सकते हैं 10t बराबर 90 प्लस 9/3, तो t इक्वल टू 3 आवर। अब हमारा समय निकल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि ईच के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, तो ये दूरी ही तय किया गया ना ईच के द्वारा। तो चाहे तो टी का मान इसमें पुट करके हम दूरी निकाल दे, या टी का वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग ये दूरी निकाल दे, और दोनों दूरी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो देखिए हम पुट करते हैं 3 का वैल्यू इसमें, तो दूरी बराबर 10 गुना 30 किलोमीटर हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा बनाने में। आप लोग जो है कि थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए पहले, उसके बाद ही वीडियो को वॉच कीजिए या खुद से बनाइए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अविनाश लिव्स मुंबई, क्या कहता है, अविनाश लिव्स मुंबई एट 6 AM। अविनाश जो है, अविनाश एक लड़का है जो मुंबई से, अविनाश जो है मुंबई से 6 AM में चलना शुरू किया एंड रीच बेंगलोर, और बेंगलोर को रीच करता है ये कितने बजे, 10 AM में, 10 बजे। जबकि परवीन लिव्स बेंगलोर, और परवीन जो है बेंगलोर को 8 बजे छोड़ता है, और ये मुंबई कहता है कि एंड रीच मुंबई 11:30, और परवीन जो है 11:30 AM में कहा पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर।
तो किस समय परवीन और अविनाश और परवीन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब अविनाश यहां आ जाएगा और परवीन यहां आ जाएगा, किस समय, मतलब मिलेगा, एक तरह से दोस्ती यारी होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। करा कि अविनाश जो है 6 बजे मुंबई से बेंगलोर के लिए चला और वह बेंगलोर पहुंचा कितने बजे, 10 बजे, और परवीन जो है बेंगलोर से 8 बजे मुंबई के लिए चला और वह कितने बजे पहुंचा, 11:30 बजे। ओके, इस दोनों के बीच देखिए दोनों एक ही रास्ते पर आ और जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह जो है कि दोनों का मिलन होगा, कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे। तो वो कौन सा, इसमें क्या पूछ रहा है, वो समय, हाँ समय पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, वो समय बतलाइए कि जिस समय वो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितने बजे चला, 6 बजे, ये कितने बजे चला, 8 बजे, एक्स्ट्रा कौन चला, एक्स्ट्रा टाइम कौन चला, अविनाश। अविनाश कितने घंटे पहले चला, अविनाश 2 घंटे पहले चला। तो 2 घंटे अगर पहले चला अविनाश, और अविनाश का स्पीड क्या दिया हुआ है, अविनाश का स्पीड जो है क्या दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं अविनाश का स्पीड जो है कि ए से ए मान लिए, चाहे एक्स मान लिए, सॉरी एक्स मान लीजिए, और परवीन का स्पीड वाई मान लीजिए। तो अब देखिए 2 घंटे पहले ये जब चला तो 2 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगा, 2 घंटे में ये 2x दूरी तय करेगा। मतलब कि जब ये परवीन चलना शुरू किया तो ये 8 बज गया यहां पर, ठीक है ना, 6 बजे ये मुंबई से चला और 8 बज गया, तो 8 बजे तक में तो ये इतना पार कर गया था ना, तो ये दूरी कितना हो गया, 2x। ठीक है, अब 8 बजे परवीन भी चलना शुरू किया बेंगलोर से, और अविनाश इस पॉइंट से, इस पोजीशन से 8 बजे चलना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का टाइम सेम हो गया, तो टी टाइम में दोनों चला, टी टाइम तक दोनों, अब 8 बजे से टी टाइम तक और ये 8 बजे से टी टाइम तक। नहीं समझ में आ रहा है, ये 8 बजे से टी टाइम तक माने 1 घंटा, और परवीन भी जो है टी टाइम से 8 बजे से टी टाइम तक 1 घंटा चला, तो ये जाके मिला। हम लोग 1 घंटा माने हैं अभी समझने के लिए, ऐसे हम लोग टी मान के चलेंगे। तो टी टाइम में मिला, तो टी टाइम तक में ये कितना दूरी तय करेगा अविनाश, तो अविनाश का स्पीड x है, तो टी टाइम में xt, मतलब ये हो गया हमारा xt कंप्लीट। अब आ जाइए, ये हो गया बेंगलोर से परवीन टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा, yt, क्योंकि इसका स्पीड y है और ये टी टाइम में मिल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए, नहीं आ रहा, दूसरे तरीका से देखिए। देखिए ये 6 बजे चला, ये कितने बजे पहुंचा, 10 बजे। टोटल टाइम कितना लिया ये यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में ये 4 घंटा का समय लिया, और ये जो है 8 बजे चला और 10:30 11:30 बजे पहुंचा, कितना समय लिया ये, 3.5 घंटा लिया। ठीक है, अब हम लोग देखिए समय मेरा मिल गया, अब हम लोग को पूछ रहा है कि किस जगह पर ये मिला था, कितने बजे मिला था। तो हम एक ले लेते हैं क्या कि ये 4 घंटा अगर लिया पूरे डिस्टेंस को तय करने में, पूरा डिस्टेंस हम मान लिए
ऐसा मानेंगे कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो कौन सा मान ले हम लोग? तो देखिए हम लोग मान लेते हैं 1400 किलोमीटर दूरी था। क्या था? 1400 किलोमीटर। देखिए 1400 क्यों ले आए? 3.7 गुना 4 की ये कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना। तो 14 अगर केवल लिखते तो फिर भी कैलकुलेशन टफ होता, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए 1400, ताकि अगर 2 से भाग देने की बात आए तो 0 0 होने के कारण कटते चला जाए, 4 से भाग देने की बात आए तो भी कटते चला जाए, इसलिए हम लोग माने 1400। याद रखिएगा क्यों माने 1400 ही क्यों माने? क्योंकि ये दोनों का गुना करने में 14 आता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लिए 1400, और टाइम कितना लगा ये अविनाश को जाने में? 4 घंटा। 4 घंटा समय लगा, तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ अविनाश। क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ अविनाश। ठीक है, 1400 बटा 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 2 बार में 700, 350। कहने का मतलब हो गया 350 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? अविनाश का। इसी तरह से स्पीड ऑफ परवीन क्या हो जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाई 3.5, ये गया 0 पॉइंट हट गया। अब ये कितने बार में कटेगा? बोलिए 4 बार में, तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अविनाश का स्पीड भी निकल गया और परवीन का स्पीड भी आपको निकल गया। अब देखिए अविनाश कितना एक्स्ट्रा चला था? 2 घंटा पहले चला था ना जी, नहीं चला था 2 घंटा पहले। तो ये 2 घंटा में अविनाश कितना दूरी तय करेगा? तो 2 घंटा में 700 किलोमीटर, 2 घंटा में 700 किलोमीटर। अब बाकी टी टाइम तक दोनों चल रहा है 8 बजे से, 8 बजे से ये भी चल रहा है, 8 बजे से ये चल रहा है, टी टाइम तक फिर वही पैटर्न पे आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जो है कि आपको पहले समझा दिए। क्या था कि पहले सॉल्यूशन कर रहे थे, इस बार पहले समझा दिए। चलिए ठीक है, टी टाइम तक 8 से टी टाइम तक अविनाश ने चला और टी टाइम तक परवीन ने चला। तो देखिए टी टाइम तक ये 350 के स्पीड से 350 टी किलोमीटर चलेगा, और ये कितना चलेगा? इसका कितना आया है स्पीड? 400, तो 400 टी किलोमीटर चलेगा। इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग माने थे? 1400 इक्वल टू 1400 किलोमीटर। अब देखिए एक अननोन एक इक्वेशन, यहां पर 4 3 11 सॉरी 700 प्लस 4 3 750 टी बराबर 1400, तो टी बराबर 750 टी बराबर 700, डेट इज टी बराबर 700 बटा 750। ये क्या है? ये आपका आवर में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग बदलेंगे किस चीज में? मिनट्स में। तो 700 को हम लोग लिख सकते हैं 14 बटा 15, और इसको मिनट्स में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए। कितना बार में कटा? 4 बार में कितना हुआ? 56 मिनट्स। तो कहने का मतलब है कि 8 बजे से टी टाइम पर ये मिलता है, और ये भी 8 बजे से टी टाइम पर मिलता है, और टी बराबर आया है 56 मिनट्स। तो ये कितने बजे मिलेगा? कितने बजे मिलेगा? 8:56 AM में। कंप्लीट? बोलो कंप्लीट। एकदम इजी लेके बनाना है। मैथ्स को उड़ा दो। कम से कम पूरे दिन भर में जो है ना 200 से 250 मैथ का प्रैक्टिस करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपनी सामान्य वॉकिंग एट अ 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, कह रहा है कि वॉकिंग विद एट एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है या बॉडी है या कुछ, मतलब ये नहीं दिया है लेकिन कुछ है जो मूविंग पार्टिकल है, वो कहता है कि वॉकिंग एट द 5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड 5/4, कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है जो अपने नॉर्मल स्पीड का 4/5 से चलता है, तो 15 मिनट ही लेट रीचिंग 15 मिनट लेट इन रीचिंग हिज क्लब। कोई एक आदमी है जो अपने क्लब की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? क्लब की ओर जा रहा है, और ये अपना नॉर्मल स्पीड का ठीक है ना 4/5 से जब चलता है, तो ये क्लब जो है 15 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट? 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो कहता है कि व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिज कवर द डिस्टेंस। नॉर्मल टाइम कितना लगेगा इसको क्लब जाने में? नॉर्मल टाइम टी मान लो। देखो प्रश्न समझो। अपनी सामान्य गति के 4/5 से नॉर्मल चाल के 4/5 से चलते हुए देवांग, देखो आदमी का नाम क्या है? देवांग, को अपने क्लब तक पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता है। तो उस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? ठीक है, तो देखिए 4/5, पहले हम लोग मान लिए नॉर्मल स्पीड 100 किलोमीटर/आवर से ये था, ठीक है, ओके। क्यों मान लिए? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 100 मानो, 200 मानो, 500 मानो, जो भी मानो, लेकिन जब तक तुम मान कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम XYZ मानना नहीं बंद करोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि यहां पर 100 मानना सही है कि कुछ का गुणक मानना सही है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। चलिए 100 किलोमीटर/आवर के स्पीड मान लिए नॉर्मल है, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वो 4/5 जा रहा था, तो 4/5 कितना हो जाएगा? 100 का 80 किलोमीटर/आवर। नहीं, अब ये बोला जा रहा है कि वो सामान्य समय t से 15 मिनट लेट हो जाता है, तो 15 मिनट ज्यादा लेता है, तो टी टाइम में ये 100 किलोमीटर/आवर से टी टाइम में ये अपना घर से क्लब आ गया, लेकिन 80 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चलता है, तो घर से क्लब आने में इसको t + 15 मिनट्स का टाइम लगता है। नहीं, तो ये घर से क्लब और यहां घर से क्लब क्या अलग अलग है? दूरी एक ही है ना। तो ये दूरी बराबर ये दूरी, हो गया सॉल्यूशन। जैसे देखिए 10 किलोमीटर/आवर माने यहाँ टाइम t है, तो हम लिख सकते हैं 100 t डिस्टेंस, और यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 80, और टाइम कितना है? t + 15/60, क्योंकि ये मिनट में है और हमारा ये क्या है? 100 माने हैं घंटा में, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? t + 15/60। अब ये हो गया कितना? 20t। देखिए 80t, इसको इस तरफ ले आए 20t, और ये हो गया 15 × 60 मतलब 1/4, और यहां हो गया 80 × 1/4 मतलब ये हो गया कितना? 20 मिनट्स, सॉरी ये हो गया 20।
तो टी बराबर क्या हो गया 20/20 मतलब 1 आवर, क्योंकि इसको हम लोग 15 मिनट्स को 15/60 करके आवर्स में बदले थे, इसलिए 1 घंटा। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति 100 किलोमीटर पर आवर से जाता, 100 किलोमीटर पर आवर से जाता क्लब, तो यह 1 घंटे में पहुंचता है। लेकिन यह अगर अपना स्पीड चाल 4/5 कर दे और वह 1 घंटा और वह घर से क्लब जो है 15 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब कि पूरा टाइम कितना लिया 1 घंटा 15 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। एक आदमी ए है जो अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर क्या कर देता है, घटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, इसलिए वह सामान्य समय से 10 मिनट अधिक लेता है। वह क्या लेता है, ट्रेवल करने में सामान्य समय से 10 मिनट अधिक लेता है। तो 10 मिनट अधिक लिया, स्पीड घटा दिया तो यहाँ 10 मिनट अधिक लिया। अब मिनट्स है तो इसको हम लोग आवर्स में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, अधिक लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस क्या होगा। देखिए इसके पहले हम लोग प्रश्न में क्या निकाले थे, प्रश्न सेम था लेकिन उसमें निकाले थे टाइम, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। देखिए ये 20t हो गया डिस्टेंस, 20t, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो टी टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो इतना समय लेता है, तो इज इक्वल टू 18 गुना टी प्लस 10/16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहां पर हो गया 2t और ये हो गया 18 गुना 10/60 3, तो t बराबर 3/2 आवर निकल गया, t बराबर 3/2 आवर। और हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा 220t, और t बराबर हमारा क्या आया है 20, और t बराबर 3/2 मतलब 30 किलोमीटर। वेरी इजी। देखिए मैं सब पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूं लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। चाहे क्लास किन्हीं का भी हो, कोई भी बड़े से बड़े नामी एडुकेटर हो, आपको जब तक खुद से नहीं आप प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसाका वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, ओसाका वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट। देखिए कह रहा है कि ओसाका है जो अपने घर से, हाउस से ऑफिस जाती है, और वो जो है कि 5 किलोमीटर पर आवर से जब जाती है तो वह क्या होता है 10 मिनट लेट हो जाती है ऑफिस जाने में। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाना शुरू कर देती है तो वो क्या होता है कि 15 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। जब ओसाका 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो ऑफिस कितना देर पहले, कितना लेट हो जाती है 10 मिनट लेट हो जाती है। मतलब 9 बजे पहुंचना था, पहुंच रही है 9:10 पर। ये तो गलत बात है। ठीक उसी तरह से 6 किलोमीटर जब अपना स्पीड तेज कर दी, 6 किलोमीटर पर आवर से जाने लगी ऑफिस, तो ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंच गई। लो काम पहले मिल गया, काम पहले करो, ये भी गलत बात है। तो बताइए इसमें पूछा जा रहा है कि उसके घर से
देखिए पूछा क्या जा रहा है कि उसके घर से ऑफिस का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस घर से। देखिए ये भी पूछा जा सकता था नहीं, पूछा जा रहा है कि ऑफिस से घर की दूरी क्या होगा। पूछा ये भी जा सकता था कि इसको नॉर्मल टाइम कितना लगेगा घर से ऑफिस आने में, या इससे और भी प्रश्न बन सकते थे कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो टोटल कितना टाइम ले रही है। यह भी पूछा जा सकता है कि 6 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है तो कितना टाइम पर पहुंचेगी। ये सब क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो 10 मिनट लेट हो जा रही है, मतलब ज्यादा ले रही है। तो हम मान के चले कि उसको नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था t मिनट्स। कितना लगना चाहिए था? t आवर्स, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? घर से ऑफिस की दूरी बराबर 5 किलोमीटर पर आवर गुना t टाइम, और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा तो 10/60। ओके, देन इसी तरह से दूरी बराबर, इसमें देखिए 6 किलोमीटर पर आवर टी टाइम, और कितना समय पहले पहुंच गए? 15 मिनट। तो लिख सकते हैं 15/60 माइनस में। देखिए जब पहले पहुंच जाते हैं तो कम समय लेते हैं तो उतना समय घटा दीजिए, अगर लेट पहुंचते हैं तो उतना समय ज्यादा लेते हैं, इसलिए उतना समय को जोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये दूरी बराबर ये दूरी क्या नहीं होगा? एक ही है ना। तो लिख सकते हैं 5t + 1/6 इक्वल टू 6t माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 5t + 5/6 6t माइनस 6/4। अब यहां पर हम लोग डेट इज लिख सकते हैं t बराबर, देखिए इसको इस तरफ ले गए तो t बराबर 5/6 + 3/2। ये आपका 6 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, 14/6। ठीक है, ये क्या है? आवर में आया। अब इसको हम लोग बदल दें घंटा में, मिनट्स में बदल दे रहे हैं। मिनट्स में बदले, पूछ क्या रहा था? डिस्टेंस ना, जरूरत नहीं है बदलने का, ठीक है ना। तो हमारा टाइम तो आ गया 14/6। अब देखिए इस दूरी को इतना समय में कितना, इस स्पीड से ये टाइम में कितना दूरी तय होगा। तो ये टाइम देखिए कितना, दूरी बराबर हम लोग ये पुट कर दे इसमें टी का वैल्यू। तो 5 गुना 14/6 प्लस 1/6 मतलब 5 15/6। तो 15×5 75/6, ये हो गया 2, ये हो गया 25, 12.5 किलोमीटर। ऑफिस से घर की दूरी कितनी होगी? ऑफिस से घर की दूरी कितनी होगी? 12.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास की तैयारी आप लोग कीजिए, हम भी करते हैं नेक्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग, और आपको जल्द से जल्द वीडियो देते हैं। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी तरह का भी अगर प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।